नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामकली। यहां से मैं अपना लाइव शुरू कर रही हूं। हमारे खबर लहरिया लाइव में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कुलपहाड़ तहसील में हूं, जहां पर बुंदेलखंड किसान यूनियन बैठा हुआ है अमरण अनशन में। तो हम बात करते हैं जो अमरण अनशन में बैठे हुए हैं। वैसे तो ये है कि जो मूंगफली खरीद केंद्र है वहाँ पर भ्रष्टाचारी चल रही है, उसके ही विरुद्ध बैनर लगाकर किसान अब तहसील लेवल तक आ चुका है। हेलो, अरे सब वकील भी बैठ गए धरना पे? बैठे ना वकील के साथ नहीं है। हमारे परिवार से हैं, आप जाएंगे कहाँ? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बुंदेलखंड किसान यूनियन जिंदाबाद, बुंदेलखंड किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। जो वतकारी न्यायी है वही हमारा भाई है, जो वतकारी न्यायी है वही हमारा भाई है। जो वतकारी गुंडा है हाथ में जूता डंडा है, जो वतकारी गुंडा है हाथ में जूता डंडा है। रिश्वतखोर दलालों को जूता मारो सालों को, रिश्वतखोर दलालों को मारो मारो सालों को, रिश्वतखोर दलालों को जूता मारो सालों को। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बुंदेलखंड किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, बुंदेलखंड किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, बुंदेलखंड किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। कपड़ा लेना जी भाई साहब, हमारे खबर लहरिया चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी आपको परिचय जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम बालाजी है, मैं बुंदेलखंड किसान यूनियन से बुंदेलखंड संगठन प्रभारी हूँ। कहाँ पर बैठे हुए हैं, कितनी सूती मांगों को लेकर बैठे हुए हैं? आज कुलपहाड़ तहसील में हम बैठे हुए हैं। अपने अपने हाथ पर एक मिनट। आज कुलपहाड़ तहसील में हम बैठे हुए हैं। मूंगफली खरीद केंद्रों में ये जो घोटाला चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, व्यापारियों की मूंगफली तौली गई पहले, अब किसानों का नंबर आया, खरीद नहीं हो पा रही अधिकारियों के कारण। इसके कारण बैठे हुए हैं कि मूंगफली खरीद केंद्रों की लिमिट बढ़ाई जाए, मूंगफली किसानों की पूरी दाने दाने खरीदी जाए। और मूंगफली खरीद में ये जो 1000 रुपया, 1500 रुपया, 1800 रुपया, 2000 रुपया प्रति कुंटल ले रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी खरीद केंद्र वाले बिचुआई जो भी हैं, उनको जेल भेजा जाए, दलालों को। तो आपने सुना ही है कि जो इस समय मूंगफली खरीद केंद्र में महोबा जिले में चल रही है, उसके बारे में सुना ही है। जी भाई साहब, कब से बैठे हुए हैं और कब तक बैठे रहेंगे? कल से बैठे हैं, जब तक जो है तौल नहीं हो जाएगी हर किसान की दाना की, जब तक हम लोग बैठे रहेंगे। अनशन का क्या नाम दिए हुए हैं? हमारा आमरण अनशन है, दूसरा दिन है आज। काफ़ी प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मतलब काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं कि खाना पानी भी छोड़े हुए हैं। कब तक ऐसा जब तक तौल नहीं हो जाएगी एक एक दाने की किसानों की, जब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, चाहे यहीं हम लोग जो है ख़त्म हो जाए। क्यों बैठ
बैठना पड़ा? क्योंकि किसानों की समस्याएं जो है नहीं सुलझ रही हैं। किसान परेशान हैं दलालों के मारे। कहीं अभी अकोना से फ़ोन आया है, अभी वहाँ बारदाना नहीं है। इनकी दादागिरी चल रही है अधिकारियों की, और जो है व्यापारियों से मिली भगत इनकी। 1800 रुपये कुंटल ले रहे हैं लोग। कितने लोग बैठे हुए हैं आमरण अनशन? आमरण अनशन में हमारे बालाजी संगठन प्रभारी हैं और मैं अखिलेश रावत राष्ट्रीय सचिव। 2 आदमी बैठे हैं। 2 आदमी हैं। और सब सहयोग और हमारे सहयोग में सब लोग हमारे पदाधिकारी बैठे हैं साथ ही। कौन कौन सा केंद्र है जहाँ पर? भरवारा अकोना और भरवारा दोनों कोलपाड़ तहसील में है। क्या मांग है? हमारी 5 मांगे हैं। कांटे लगाए जाएं 5-5, जिससे तौल जल्दी हो। हमारी दूसरी मांग है कि जिससे जो है मूंगफली खरीद केंद्रों में 5-5 कांटे लगाए जाएं। दूसरी तौली जाए व भ्रष्टाचार रोका जाए। मूंगफली खरीद केंद्रों में लिमिट बढ़ाई जाए। मूंगफली खरीद केंद्रों को शांति व्यवस्था के लिए पुलिस लगाई जाए। तौली गई मूंगफली का शिक्षार अविलंब दिलाया जाए। मूंगफली की तौल सत्यापित करने के अनुसार कराई जाए। ये 5 मांगे हमारी हैं, और जब तक ये मांगे नहीं होती हैं जब तक हम लोग बैठे रहेंगे, चाहे यहाँ शहीद हो जाए। धन्यवाद। तो ये लिमिट बढ़ाने की क्यों मांग कर रहे हैं? वैसे ही तो लिमिट बढ़ गई थी। जो लिमिट आई थी उसी में से इनने कटौती कर दी। अभी वैसे रात में यार साहब आए थे, वो कह दे कोशिश कर रहे हैं। लिमिट यहाँ बढ़ा दी गई थी। बुंदेलखंड किसान यूनियन ने लड़ाई लड़ी थी, लिमिट बढ़ी थी। लेकिन इन अधिकारियों की, यहाँ के अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण या कहिए भ्रष्टाचार के कारण लिमिट बढ़ाई लिमिट वापस कर दी गई। और किसान की मूंगफली इसलिए वापस की गई है कि किसान की मूंगफली न बिके। अब बुंदेलखंड किसान यूनियन तब तक लड़ाई लड़ेगी जब तक किसान की मूंगफली दाने दाने न बिक जाएगी। हम लिमिट भी बढ़वाएंगे, अब मूंगफली भी बिकवाएंगे। किसान मर भी रहे हैं। भरवारा में एक किसान मर गया। मेरे सामने विपणन विभाग का डिप्टी भरवारा में परसों के दिन किसानों को धमकी दे रहा था। किसानों के बीच में कह रहा था कि अभी यहाँ गोली चलेगी। भरवारा में एक किसान मरवा डाला। ठंडी लग गई 20 तारीख की रात में, दवा कराने जा रहा था, रास्ते में मर गया। इसका दोषी कौन है? यही डिप्टी विपणन विभाग का दोषी है। इसके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो कहे कि यहाँ गोली चलेगी। अरे तुमने बुंदेलखंड की, मैं डिप्टी से कहना चाहूँगा कि तुमने अभी बुंदेलखंड की गोली नहीं देखी। तुम्हारे यहाँ की गोली उतना काम न करेगी जितना बुंदेलखंड का जूता काम करेगा। बुंदेलखंड की गोली एक किसान को मरवा डाला इन लोगों ने, खरीद नहीं करवा रहे। इन अधिकारियों को शर्म नहीं आ रही। विपणन विभाग के खरीद केंद्र वालों को जो भी जिम्मेदार हैं मूंगफली खरीद केंद्रों के, हमारी लिमिट वापस की जाए, बढ़ाई जाए और मूंगफली तौली जाए, किसानों की दाने दाने तौली जाए। बुंदेलखंड किसान यूनियन आमरण अनशन तब तक रखेगी। अभी हम 2 आदमी बैठे हैं। जब 2 आदमी खत्म हो जाएंगे तो सैकड़ों किसान आएगा बैठेगा आमरण अनशन में। लेकिन मूंगफली तुलवाएंगे हम और लिमिट बढ़वाएंगे। जय जवान, जय किसान, जय बुंदेलखंड। ये जो अभी आपने बताया है कि किसान की मौत हो गई है, ये कहाँ का किसान है? क्या नाम है? भूटाई का किसान है, ब्रखभान नाम है उसका। वो बेचारा 1 हफ्ते से पड़ा रहा भरवारा केंद्र में मूंगफली लिए ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर के ऊपर लेटा था। रात में ठंडी लग गई उसको। सवेरे जल्दी ले गए वही कांटे वाले घर, उसको घर वाले ले गए दवा कराने के लिए। रास्ते में ख़त्म हो गया। इस पर भी तो देखा जाना चाहिए कि आखिरकार किस अधिकारी की कमी के कारण, किस अधिकारी के कारण किसान मर रहा है। जिस अधिकारी के, मेरी समझ में तो यही आता है कि डिप्टी दोषी है। क्योंकि जब हमारे सामने सैकड़ों किसानों के बीच में कह सकता है कि अभी तो गोली चलेगी कांटों में, क्या आशय है इसका? क्या ये गोली मरवाना चाहता है कि किसान मूंगफली जो बेचने आएगा ये गोली मरवाएगा किसानों को? डिप्टी विपणन विभाग का ऐसे अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए। इनका फोन है।
ये बहुत ही दुखित बात है जो किसानों की मृत्यु हो रही हैं। किसान किसी तरह से अपनी फसल को बचाकर मंडी तक ले जा रहा है, केंद्र तक ले जा रहा है और फिर भी वहाँ सुनाई नहीं होती है और किसानों को भी काफ़ी औने पौने दामों में भी बेचना पड़ रहा है। और जो सरकारी केंद्र हैं उन केंद्रों में किसानों की मूंगफली नहीं बिक रही हैं। इस बात को लेकर जो किसान यूनियन है और किसान यूनियन के साथ काफ़ी किसान भी बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जी भाई साहब, आपका परिचय? मेरा नाम योगेश पाठक है। मैं चरखारी का रहने वाला हूँ। बुंदेलखंड किसान यूनियन का प्रदेश उपाध्यक्ष। पूरे जिले में जितने भी सरकारी क्रय केंद्र बनाए गए हैं, इतनी भ्रष्टाचारी कभी जीवन में दिखाई ही नहीं दी। किसान मूंगफली ले जाता है, 15-15 दिन पड़ा रहता है, कोई उसकी सुनने वाला नहीं। लेखपाल से लेके नायब तहसीलदार सबका हिस्सा बना हुआ है टोकन बांटने में। जब तक हिस्सा उनको नहीं मिलता है, इनका टोकन नहीं जारी होता है। जब यहाँ से टोकन जारी होता है तो वहाँ क्रय केंद्र पर जाने के लिए 1000, 1200, 1500 रुपये पर कुंटल देना पड़ता है। इसके बावजूद भी ये कहते हैं वारदाना नहीं। आप कैसे कह सकते हैं, आपके पास क्या प्रूफ है? 2500 किसान कल यहाँ खुलेआम सारे एसडीएम के सामने यहीं इसी स्थल पर सारे किसान आप चिल्ला रहे थे। कई वीडियो भी हैं जो समय आने पर उनका साक्ष्य दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कोई हवा में बात चल रही है। जो किसान हैं हमारे जिनके पास साक्ष्य है, वो कभी जांच होगी तो उसमें साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। जी, तो कल से बैठे हुए हैं, कल से कोई अधिकारी पर यहाँ पर अधिकारी सब आए, यहाँ पर सारे अधिकारी आए। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया हम शीघ्र ही कराएंगे। 29 तारीख लास्ट डेट है और हजारों ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। कहाँ से? इनके पास ना तो बारदाना है, ना कांटा है, ना लेबर है। बहाना बनाते हैं कि हम तुलवाएंगे और तुलाए ट्रक आते हैं, बाहर चले जाते हैं। पता ही नहीं चलता किसानों को। किसान पूरी तरह से निराश हो चुका है। वो केवल उसका एक ही उद्देश्य बचा है, मौत को गले लगाना। तो धीरे धीरे आप सुनना कि चारों तरफ हत्याएं, आत्महत्याएं होने लगेंगी किसानों। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 ब्लॉक के किसान मौजूद हैं और एक अभी चरखारी ब्लॉक के जो हैं उनसे बात किया। अभी कबरई ब्लॉक की भी मौजूद हैं जो उनसे भी बात करते हैं। वो किसान है और उन्होंने बताया था कि मेरी बेटी की शादी भी है। जी भाई साहब, आपका परिचय जानना चाहूँगी? मणिदेव तिवारी, पिपरा माफ। जी, आज कहाँ आए हुए हैं? कुलपहाड़ तहसील में बैठे हैं। किसान यूनियन के तले ब्लॉक कबरई है और मेरी भतीजी की शादी है। 11 फरवरी का टीका है और 26 दिसंबर को मैंने मूंगफली बेचने के कागज तहसील में जमा किए थे। आज तक न मेरा नंबर आया है। रोज आते हैं और वो जो बाबू लोग हैं वो कह देते हैं आपकी फाइल भेज दी जाएगी हैं। डेली भगते हैं, पेट्रोल बारते ठंड में और शाम को घर जाते हैं। कल भी आए थे, आज भी आए, कोई सुनवाई नहीं है। एसडीएम साहब से मिले थे कल। है कहाँ पर आपकी आपने कहाँ, कौन सा केंद्र में? अकोना है। कल एसडीएम साहब से मिले थे, उनने भी आश्वासन दो कि हो सकता है आपकी 2 दिन में बिक जाएगी। फिर कागज हमारा है नंबर 1193 है और 1000 अभी पहुँचे हैं और हो सकता है कि 30 जनवरी तक ये बंद कर दें केंद्र, तो मूंगफली रखी ही रहे। तो एक दिन में कितने मूंगफली की तौल होती है? अब ये तो नहीं हम बता सकते हैं कितनी का। जब हमारा फाइल कागज ही नहीं भेजे गए हैं 26 दिसंबर हमने जमा करे थे तो भेजे नहीं गए हैं तो हम तो वहाँ से केंद्र में जाएं तब वो कहते हैं कि वहाँ से आपकी कागज आ जाएंगे तो हम तोल देंगे तो यहाँ से कागज ही नहीं जाते हैं।
तो यहाँ पर जब अधिकारी आश्वासन देते हैं कि तौल जाएगी या तौलती ही नहीं है, हाँ। तो फिर आगे कहाँ तक पहुँचेंगे? अब ये किसान यूनियन का सहारा है हमारे लिए, अब कोई सहारा नहीं है, इसीलिए इन्हीं के इसमें बैठ गए हैं। किसान हैं जब कहीं कोई अधिकारी सुनता ही नहीं है, कोई सहारा ही नहीं है। अधिकारियां ना क्या अपनी समस्या ही बता सकते हैं, उनका काम है सुनना। तो कितने दिन हो गए आपको, मतलब फाइल आने जाने में? कितना इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, और वहाँ शादी का काम है, किस तरह की आपकी मानसिक टेंशन रहती है? अब टेंशन तो हमारी यही है कि हमारी मूंगफली बिक जाए तो वो पैसा भतीजी की शादी में काम में आ जाए। किसान के पास है क्या? या थोड़ा बहुत कर्ज लेगा, अपनी फसल बेचेगा, इधर उधर से परिवार से रिश्तेदारी से कुछ पैसा घर का चाहिए, फसल का। इस तरह से टेंशन में रहते हैं। हाँ, नींद नहीं आती है रात में। तो जो इस किसान है और किसान की समय से मूंगफली की बिक्री नहीं होती है, किसी का शादी ब्याह का काम है और वो भी उनको समय से नहीं मूंगफली बिक पाएगी, तो फिर वो आगे अपना कार्य कैसे बढ़ा पाएंगे? जैसे आपने सुना कि किसान है और किसानों ने बताया कि रात दिन नींद नहीं आती है, क्योंकि हमारा जो हमारी भतीजी की शादी है वो टाइम आ भी गया है। घटना जाम हो गई, डॉक्टर घंटा में भावा। जी भाई साहब, आपका परिचय जानना चाहूँगी। हम बुंदेलखंड किसान यूनियन से देवदीन राजपूत जिला अध्यक्ष, महोबा जिला से। कल से कितने किसान आ चुके हैं यहाँ पर बैठने के लिए, और आप लोग रात में बैठते हैं, रात दिन बैठते हैं क्या? कब कितने बजे से कितने बजे तक टाइम रहता है? हमारा तो टाइम 24 घंटा का है, यहीं बैठते हैं। 2 लोग हमारे अनशन पे बैठे हैं, हमारे अनशन पे वो पानी भर लेते हैं, और बाकी हम उनके सहयोग में रहते हैं। कुछ लोग जो हमारे 10-15 लोग 20 हैं, उनके सहयोग में रहते हैं। बस यही 24 घंटा हमारी ड्यूटी है। किसानों की जो समस्या है उसी के बारे में है, जो किसानों की मूंगफली तौली जाए, केंद्रों पे कांटे बढ़ाए जाएं, और मान लो शिक्षाएँ दी जाएं। जो शिक्षार मूंगफली तौल हो गई, उनकी शिक्षाएँ नहीं मिल रही किसान ना, तो उनकी शिक्षा दी जाए। 4-5 बिंदु हमारे हैं, इसीलिए हम सब लोग बैठे हैं। तो एक समस्या और निकल के आ रही है कि जो किसान मूंगफली बेच चुके हैं उनके शिक्षार नहीं मिले हुए हैं, और शिक्षार न मिलने के कारण किसान के पास आखिर प्रूफ क्या होगा कि हमने मूंगफली बेचा है? तो शिक्षार भी बहुत जरूरी है किसानों को लेना, और जो केंद्र में बेच रहे हैं उनको देना। और जिनको शिक्षार मिल गए उनका भुगतान नहीं 1-1.5 महीना हो गया आज तक आया। जी वोट थूक दीजिए। खत्म हो गई थी, बन जाएगा, दिक्कत जी आपका परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम रामकृष्ण शर्मा, मैं बुंदेलखंड किसान यूनियन से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जी हाँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ बुंदेलखंड किसान यूनियन से। जी, तो अभी शिक्षार और पैसों की क्या बात चल रही है? पैसों की पहली बात तो ये है कि जिन किसानों ने जबरदस्ती मूंगफली तुलवा भी ली है किसी प्रकार से, तो चूंकि इनकी इच्छा से तो वो तुली नहीं है, तो उसका या तो शिक्षा नहीं दे रही, और अगर किसान ने शिक्षा भी प्राप्त कर लिया तो उसका आज तक भुगतान नहीं हुआ। 1-1.5 महीने केंद्र खुले हो गए लगभग, तो आज तक किसी भी किसान का 1 रुपये भुगतान नहीं हुआ है। और आपसे मैं बहुत स्पष्ट बता दूं
कि यहाँ केंद्रों में जिले में मतलब यहाँ के प्रशासन की मिली भगत से यहाँ ये अरबों में घोटाला हुआ है। मतलब ये बहुत बड़ा मूंगफली घोटाला हुआ अरबों में, क्योंकि ये 1000 से लेके 2000 रुपये प्रति क्विंटल एक किसान से ली जाती है, या व्यापारी जिसकी भी तौली जा रही है ले रहे हैं। तो आप सोचिए 50-80 हज़ार 1 लाख क्विंटल का लक्ष्य था, तो प्रति 1,500 के हिसाब से अरबों में ये घोटाला हुआ है। इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। मैं तो सीधा योगी जी से अनुरोध करना चाहूँगा आपके माध्यम से, इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। इसकी उच्च स्तरीय लखनऊ से ही जांच टीम यहाँ आना चाहिए, और इसकी अगर जांच हो जाए तो भविष्य में मतलब इस तरह के मतलब घोटाले ना होंगे और किसानों को न्याय मिलता रहेगा। ऐसा कोई किसान है जो जिनकी मूंगफली महीना भर हो गए हैं, तौल गए हैं, उनका पैसा नहीं मिला? कई से मतलब किसी का भुगतान हुए नहीं। आप सोच लीजिए आप, अब इसमें जब केंद्र कब से खुले थे, 1 तारीख से, पिछली 1 से खुले थे, तो 1.5 महीने करीब तो केंद्र खुले हो गए। तो फर्स्ट डे किसी न किसी किसान की तो तुली होगी, उसका भी अभी तक भुगतान नहीं आया, किसी का भुगतान नहीं आया जी, कन्फर्म है बात। वो आई नहीं है, कल आई थी। वो किसान हैं? वो नहीं है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट है, अभी यहाँ नहीं है मौजूद, लेकिन किसानों ही के द्वारा ये बात बताई गई। अरे नियम तो इसका 24 घंटे का है भुगतान का, लेकिन अब आप जानती हैं कि नियम कानून सब अधिकारी जेब में डाले हैं। नियम कानून नाम की तो कहीं चीज ही रह ही नहीं गई किसान के लिए, खास तौर से 24 घंटे का इसका नियम है। किसानों को अभी खरीफ का बीमा नहीं मिला, दूसरा खरीफ आने वाला है, जबकि 15 दिन का उसका नियम है। तो नियम की तो आप बातें ना करिए जी। भाई यहाँ बुंदेलखंड में इतना संपन्न किसान थोड़ी है कि अपनी फसल बेचने के बाद 1-1.5 महीने तक मतलब उसका भुगतान ना हो और ये वो बर्दाश्त कर जाए, लेकिन मजबूर है। तो अब किसान भी बोरी बिस्तर लेकर तहसील में शुरू हो गया है, आ गया है, उतर आया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हमारी बोरी बिस्तर भी हटने वाली नहीं है। क्योंकि किसान परेशान हैं। इस समय जो किसान मूंगफली बेच चुका है उनका भी भुगतान नहीं हुआ है, जो बेच गया है उनका शिक्षार ही नहीं मिला हुआ है, और यहाँ पर जो केंद्र बने हुए हैं वहाँ पर कांटा भी नहीं है, खाली मात्र एक ही कांटा है जो एक कांटा से तौलाई होती है, और अब डेट भी बहुत कम बची हुई है। इसलिए किसान अब और परेशान हो रहा है कि डेट भी नहीं है और हमारी मूंगफली भी तौली नहीं जा रही है, इसलिए ये अनशन में शामिल हो रहा है। तो दोस्तों, आपको मेरा लाइव कैसा लगा? अगर आपको मेरा लाइव पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ किसी और नए मुद्दे के साथ।